नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज एक केस डिस्कस करने वाले हैं। ये बंदा करीब 40 साल की उम्र और हमेशा इनको डर लगा हुआ है कि मुझे कुछ हो जाएगा यार। कहीं बाहर जाने में डर, कहीं काम करने में डर और सोने में भी डर। मतलब उसकी दुनिया पूरी डरमय हो गई थी, पूरा डर। इसकी वजह से नींद भी कम आती, बॉडी पेन, छोटी मोटी तकलीफ़ें, कोई चीज़ में मन नहीं लग रहा है, घर में ही पड़ा रहता है। अब घर गृहस्थी है, शादी उदी कर ली, बच्चे हैं, इसलिए किसी तरह उनका गुजारा होता, उतना कमा लेता था। और ये 20 साल से चला रहा, मतलब वो जब 20 साल का था तब से अभी तक 40 साल, 20 साल। तो उनको बोला कि भाई इतने साल आपने कुछ दवाई नहीं कराई? तो बोले डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी दवाई किया तो उससे नींद आती है, उसकी आदत पड़ जाती है। ये बहुत कॉमन लोगों का ये रहता है कि अंग्रेज़ी दवाई का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है। 4-8 दिन थोड़ी तकलीफ़ होती है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे, हाँ, दवाई जल्दी छूटती नहीं है, वो ये बात पक्की है, समय लगता है उसको। लेकिन होम्योपैथी में मन की बीमारियों के लिए बड़ी अच्छी दवाई है। और साथ में अगर बैच फ्लावर हो, बैच फ्लावर की जानकारी हो तो सोने पे सुहागा है। बहुत फास्ट पेशेंट रिकवर हो जाता है। सिर्फ आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, पूरी जानकारी आपके पास चाहिए। मतलब उसको शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये जानकारी आपको चाहिए। तो ये बंदा क्या करता था, 20 साल की उम्र का था तब। बहुत ज़्यादा भगवान की पूजा अर्चा करना और भगवान के जो स्तोत्र वगैरह रहते हैं रोज़ बोलने के, वो आधा घंटा 1 घंटा तक करते रहता था। धीरे धीरे क्या हो गया, उनको समय नहीं मिलने लगा, या फिर चलो उनकी संगत बदल गई, वॉट एवर हैपेंड, वो सब बंद हो गया उनका। तो बंद होने के बाद में ऐसी दोस्त कंपनी में बैठे बैठे एक दिन किसी ने बोल दिया उसको, ऐसे बंद मत कर, ऐसे बंद नहीं करते हैं, आप इतने दिन से कर रहे हो, अगर भगवान नाराज़ हो गए तो तेरी तो मतलब लग गई फिर। और ये बंदे ने वो सही ले लिया कि अरे यार, अगर भगवान नाराज़ हो गए मेरे ऊपर तो मैं तो गया काम से। और भगवान के प्रति ही डर लगने लग गया कि अब भगवान का तो मैं कर नहीं रहा हूँ, अगर भगवान नाराज़ हो गए मेरे ऊपर तो मेरी तो गई फिर। भगवान नाराज़ हो गए तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, मेरी फैमिली को कुछ कर सकते हैं, मुझे कुछ कर सकते हैं, मेरी आमदनी में कुछ हो सकता है, या और कुछ कर सकते हैं। मतलब ऐसा भगवान किसी का नहीं करते हैं, दिस इज़ द फैक्ट। बट उनके दिमाग में ये विचार 24 घंटा चलने लग गया, और जैसे जैसे वो विचारों में खोते गया वैसे वैसे और वो डूबते गया उन विचारों में, और अब वो विचार उसके दिमाग में से जाने के लिए ही तैयार नहीं। किसी तरह वो मेरे कांटेक्ट में आया, हम लोग काफ़ी बार बात किए, 3 से 4-5 इंटरव्यू हो गए होंगे, तब तक मुझे ये बात नहीं पता चली। वो सब डर 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 बता रहा था। फिर मैंने जब शुरुआत से लेके उसको बोलने कि हर छोटी छोटी बात बताओ हमको, तो फिर जब वो बताने लगे तब जाकर के ये चीज़ सामने आई। ऐसे केसेस में ना बहुत समय देना पड़ता है, जल्दी से मिलता नहीं है। और मेंटली पेशेंट डिस्टर्ब रहेगा तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट की भी ज़रूरत रहती है। तो जो उनका फिजिशियन है बार बार उसको परेशान करते रहते हैं कि डॉक्टर साहब ये करूँ क्या, डॉक्टर साहब वो करूँ क्या, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, डॉक्टर साहब ऐसा हो गया, डॉक्टर साहब मैंने ये खा लिया, अब मुझे ये हो जाएगा क्या। तो थोड़ा डॉक्टर को भी काफ़ी समय देना पड़ता है। पेशेंट ने जब ये बात बताई तो होम्योपैथी में एक काली ब्रोम नाम की दवाई है, उसमें ये सिम्टम है। काली ब्रोम का ये बहुत ही पावरफुल लक्षण है कि भगवान का कोप का ये धनी हो जाएगा, मतलब भगवान का कोप हो जाएगा इसके ऊपर। तो इसी को लेके वो हमेशा रेस्टलेस रहता है, बेचैन रहता है,
और टेंशन में रहता है। तो कालीब्रूम 200 से शुरुआत किया, 200 के बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया, धीरे धीरे 1M फिर 10M तक भी गए। उसको एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए करीब करीब 1 साल भर लग गया, क्योंकि कब डोज रिपीट करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है होम्योपैथी में। अब कोई भी बोल देता है कि भाई 4 गोली 2 बार 2 महीने ले लो, 3 महीने ले लो, इस तरह से होम्योपैथी में नहीं होता है। होम्योपैथी में आपका ससेप्टिबिलिटी, आपका सिम्टम्स के बाद में इम्प्रूवमेंट कितना है, कब रिपीट करना है, वो देख करके बाद में डोजेज रिपीट किए जाते हैं। डायरेक्ट नहीं रिपीट करना होता है, नहीं तो कुछ ना कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या फिर जो दवाई से आपका ठीक होने वाला है, जिससे काम अच्छा होने वाला है, वही दवाई आपका काम पूरा बिगाड़ भी सकती है। तो ये मरीज भी पूरा ठीक हो गया। तो काफ़ी मन की जो केसेस है होम्योपैथी से अच्छी हो जाती है। एक दो एग्जाम्पल है। तो लेकिन जल्दी शुरुआत करना चाहिए। ये बंदे ने 20 साल लगा दिए कोई तो ट्रीटमेंट, इस तरह से अच्छी ट्रीटमेंट लेने के लिए। आपको जब भी ट्रीटमेंट लेने की होती है ना, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए। थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप यूट्यूब के वीडियोस देख के उसके ऊपर से दवाई मत करिए। दवाइयाँ मैं भी बताता हूँ यूट्यूब पे, लेकिन आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए होती है भाई कि ऐसे भी इलाज होते हैं। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉपर आपको कंसल्टेशन करना चाहिए, प्रॉपर हिस्ट्री देना चाहिए और ट्रीटमेंट, इसमें फिर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसमें आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आप तो डॉक्टर हो नहीं, आपको कब कौन सी चीज़ बदलनी है, कौन सी मेडिसिन बदलनी है, सिम्टम्स कब बदल जाते हैं, लेयर्स में रहते हैं डिजीज़। एक लेयर जाने के बाद दूसरी लेयर ओपन होती है, वो तो आपको समझेगा नहीं, ये तो डॉक्टर को ही समझ में आता है। तो आप उनके पास जाइए, अपनी ट्रीटमेंट कराइए, तो आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। कालीब्रूम के बारे में डिटेल में और भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।